4-5 ऐसे बहुत ही अहम काम हैं जिन्हें कर लेने से बसपा को सीधे तौर पे चुनावी आंकड़ों में फायदा होगा। उसमें से बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है घोषणा पत्र जारी करना। बात करेंगे चुनावी घोषणा पत्र की। बसपा क्यों नहीं चुनावी घोषणा पत्र जारी करती, और बसपा अगर चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है तो फिर बसपा को कितना फायदा हो सकता है। 5-7 मिनट बने रहिए, आखिर में आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। घोषणा पत्र यानी चुनावी मैनिफेस्टो, जिसमें राजनीतिक दल अपने वोटरों को ये बताते हैं कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम फलां फलां काम करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे वादे करे जाते हैं। चुनावी घोषणा पत्र हमेशा चर्चा में बना रहता है क्योंकि उसको तरह तरह से लोकप्रिय बनाने की कोशिश होती है। बहुत सारी पार्टियां स्टैम्प पेपर पे भी देने का प्रयास करती है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा केजरीवाल साहब ने 70 विधानसभाओं में 70 विधानसभावार घोषणाएं जारी करी, प्लस एक कॉमन पूरे राज्य घोषणा पत्र दिया। और चुनावी घोषणा पत्र जो है वो किसी भी तौर पे आपकी गले की हड्डी नहीं बनता, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे करे जाते हैं उनको पूरा करने का प्रयास होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाते तो फिर कोई आपको कटघरे में नहीं खड़ा करता, कोई आपको कोर्ट नहीं ले जाता, उसकी कोई लीगल बाउंडेशन पार्टियों के ऊपर नहीं है। लेकिन चुनावी राजनीति में जनता को ये बताने के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं सरकार बनाने के बाद, हम किन मुद्दों पर काम करेंगे, हमारी वैचारिकी क्या रहेगी और किस किस क्षेत्र में हम अपने बजट का एलोकेशन करेंगे और जनता को किन समस्याओं से निजात दिलाएंगे, ये सब बताने में चुनावी घोषणा पत्र कारगर रहता है। और जनता जिस पार्टी को वोट करना चाहती है वो बिल्कुल ही अपने दिमाग में क्लियर हो जाती है, उसके दिलो दिमाग से डाउट और संशय खत्म हो जाता है कि XYZ में से किस पार्टी को वोट करें। बीएसपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती और बसपा जो है वो घोषणा पत्र जारी करने के खिलाफ है। आपने बहन मायावती को कई बार सुना भी होगा। मैं हैदराबाद में था RS प्रवीण कुमार की रैली में। वहाँ बहन मायावती ने कहा कि हम कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम कोई झूठे वादे नहीं करते, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। और ये बात बसपा के समर्थक भी कई बार कहते हैं। लेकिन संविधान जो है वो एक बहुत ही व्यापक डॉक्यूमेंट है। एक आम आदमी मुझे बताइए कौन संविधान को पढ़ता है। और दूसरी बात यह है जो संविधान के अंदर बातें लिखी गई हैं वो चुनावी घोषणा पत्र की घोषणाएं नहीं हो सकती। संविधान तो एक मूल दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकारों को चलना होता है। हर किसी को संविधान के परिधि में रहकर काम करना होता है, खासतौर से सरकारों को, सांसदों को, विधायकों को। लेकिन आप सरकार बनने पे क्या स्पेसिफिक, सब्सटैंशियल और बहुत ही स्पेसिफिक कार्य करेंगे वो आप संविधान में नहीं लिख सकते, और संविधान में जो लिखा है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने हिसाब से। इसलिए ये तर्क बिल्कुल बेमानी है। इसको एक तरह से इसके खिलाफ बात करनी चाहिए और बसपा के शीर्ष नेतृत्व को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि बिना घोषणा पत्र के बहुत बड़ा पार्टियों का नुकसान होता है, बसपा का नुकसान होता है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जहां पर बहन मायावती का ये बयान आया था तेलंगाना में, हैदराबाद में, वहाँ RS प्रवीण कुमार हर हालत में चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। चुनावी घोषणाएं करना उन्होंने पहले से शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह भी है कि बहन मायावती खुद भी चुनावी घोषणाएं करती हैं। जब आप 22 के चुनाव की सारी स्पीच सुनेंगे बहन मायावती की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हमने उनकी एक एक स्पीच को लगातार ब्रॉडकास्ट किया है, तो हमने बहन मायावती के एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से सुना है। बहन मायावती ने उसके अंदर 4-5 बहुत ही प्रमुख वादे किए थे कि सरकार यदि बन जाती है तो हम क्या कुछ करेंगे। तो सवाल मेरा ये है कि मैं मान गया कि बहन मायावती का एक विचारकी है कि घोषणा पत्र जारी नहीं करना चाहिए, संविधान घोषणा पत्र, संविधान भी हमारा घोषणा पत्र हो सकता है, ये बहन मायावती का कहना है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर मैनिफेस्टो संविधान को रिप्लेस नहीं कर सकता। और मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो को आप हर चुनाव में उस मौके के हिसाब से, चल रही राजनीति के हिसाब से, समस्याओं के हिसाब से आप उसके अंदर पॉइंट वाइज अलग अलग महकमों के हिसाब से आप लिख के बताते हैं कि हम पर्यावरण के लिए क्या करेंगे, दलितों के लिए क्या करेंगे, SC ST OBC के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, युवकों के लिए, किसानों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए क्या करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट कौन से होंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बनाएंगे, किस ज़िले में क्या काम करेंगे। और स्थानीय समस्याओं को भी आप जब मेंशन कर देते हैं तो फिर आपको वहाँ के वोटरों की तवज्जो मिलती है। बहुत सारी समस्याएं प्रत्येक ज़िले और विधानसभाओं में होती हैं। जब आप उनको सूचीबद्ध कर देते हैं और आप लिख देते हैं कि हम जीत गए तो ये काम करेंगे, तो फिर एक बहुत ही गिव एंड टेक का रिलेशन बन जाता है कि आप हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे। और कितने ही आप मंचों से वादे करो, घोषणाएं करो, लेकिन एक स्थूल
यानी कि एक हार्ड कॉपी के रूप में आपके हाथ में जब एक दस्तावेज आ जाता है घोषणा पत्र के रूप में, तो और वो गांव-गांव जाता है, वो घर-घर जाता है, उसके कितने ही प्रिंट आउट करके उसके पर्चे बना के गांव-गांव बंटवाए जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। एक शीर्ष नेतृत्व का, एक पार्टी का अपने वोटरों से सीधा संवाद है घोषणा पत्र, और वो घोषणा पत्र जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है वोटर का और उसके अंदर के डाउट और कन्फ्यूजन को मिटाता है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और आज की राजनीति फ्लेक्सिबल है, समय के साथ बदलना होगा। लोग प्रचार के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, क्या कुछ नया नहीं कर रहे मीडिया में बने रहने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन बसपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया अपने किसी राष्ट्रीय चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है बसपा के लिए, आप उस दिन पाएंगे कि बसपा का घोषणा पत्र लगभग 1 महीने तक मीडिया की चर्चा में रहेगा, क्योंकि बसपा उसके अंदर ऐसे समाधान देगी सामाजिक समस्याओं के, दलितों की समस्याओं के। और आपको जब अब बहन मायावती साफ कह दें कि बैकलॉग जो है खाली भरा जाएगा, सारा का सारा जो भी SC ST OBC की सीट खाली हैं वो उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए भरा जाएगा, अत्याचार उत्पीड़न पर रोकथाम लगाई जाएंगी, पट्टे इतने दिए जाएंगे, इतने और स्कूल बनाए जाएंगे, 80-75 जिलों के अंदर इतने हॉस्पिटल बनेंगे, तो वो केवल ना दलित समाज के लिए बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के लिए एक अट्रैक्शन बनेगा। और जिस दिन बसपा ने अपना घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया आज की राजनीति में, उस समय बसपा को हराना किसी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा और वो इतना कारगर दस्तावेज बनेगा। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि नुकसान हो सकते हैं घोषणा पत्र जारी करने के, बसपा को नुकसान ज़्यादा है या नफ़ा ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? ये बात सही है कि बहन मायावती का मत है कि घोषणा पत्र जारी नहीं करना चाहिए और नहीं करते वो, लेकिन यदि कर दें तो क्या उन्हें नुकसान होने वाला है? क्या उनको नुकसान होगा? क्या बसपा के आंकड़े कम हो जाएंगे या बसपा के ऊपर कोई मुकदमा हो जाएगा? नहीं, लोग झूठे वादे करके चुनाव जीत जा रहे हैं और बसपा अपने ईमानदार और सच्चे वादों को उसमें नहीं लिख सकती। कौन रोक रहा है? इसके ऊपर आप चिंतन करिए और मुझे अपना मत बताइए कमेंट करके कि यदि बसपा का बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, महकमेवार, विभागवार और एक इस तरह का सिस्टमैटिक या विधानसभावार एक बसपा घोषणा पत्र का यूपी में जारी हो जाए तो क्या बसपा को उससे फ़ायदा नहीं होगा? घोषणा पत्र बहुत ही ज़बरदस्त प्रचार का माध्यम है और उसमें आप बहुत लोक लुभावन चीज़ें भी कह सकते हैं, मसलन किसानों का इतना करोड़ रुपए ऋण माफ़ होगा या बेरोज़गारी भत्ता इतना मिलेगा या हर किसी को टैबलेट दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, आईपैड दे देंगे, कुछ भी आप उसमें वादा कर सकते हैं जो भी आपके बजट के हिसाब से हो। और फिर कल को जब सरकार आती है तो फिर आपके हाथ में पूरा राजस्व होता है, आपको पता है कि आपको अपने चुनावी घोषणाओं की पूर्ति कैसे करनी है। हाँ, ये बात बहन मायावती कहती है कि बसपा कभी भी झूठे वादे नहीं करती, तो झूठा वादा आप घोषणा पत्र में मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो वास्तविकता में करना है वो लिखिए। जब लोगों को वो विजन समझ में आएगा, किसी राजनीतिक दल का जो एक विजन है उसका क्या उसके दिमाग में चल रहा है, राजनीतिक दल के वो क्या कुछ करना चाहती है समूचे समाज के लिए, जब वो चीज़ समझ में आएंगी तो फिर जाकर जो जनता है वो आपकी तरफ खिंची चली आएगी। मसलन बेरोजगार युवकों की जो मुद्दे हैं, आप कहिए कि सारी भर्तियां 6 महीने के अंदर पूरी की जाएंगी, क्योंकि 4-4 साल तक वहाँ भर्तियां नहीं हो रही हैं। एग्ज़ाम हो रहे हैं तो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे हैं पहली बात तो, कई साल बाद एग्ज़ाम होते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का समाधान निकालिए। लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मी उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बहुत ही 2 लाइन में लिखकर आप उसको समाधान दे सकते हैं आने वाली सरकारों में। तो ये घोषणा पत्र को लेके ये केवल विश्लेषण नहीं था, ये मेरी अपील भी थी। और आप इसमें क्या मेरे विचार से इत्तेफाक रखते हैं या आप कहते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, और आप अपने पक्ष और विपक्ष में कमेंट करके बताइए क्या घोषणा पत्र नुकसानदेह है या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या फिर उसके फायदे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि RS प्रवीण कुमार अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता घोषणा पत्र जारी करने से। घोषणा पत्र एक मूल दस्तावेज है चुनावी राजनीति का और उसको जारी करे बिना चुनाव लड़ना ना लड़ने के बराबर है। तो फिर ऐसे में चुनाव लड़ना ना लड़ना बेकार ही, क्योंकि आपने बताया नहीं आप क्या करोगे। और ये कह देना कि पुरानी सरकारों में जो हमारे काम थे वो देख लीजिए, तो इतना जनता आज के समय में ना किसी की सुनती नहीं है। जनता तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट सीकर है, वो वहाँ चली जाएगी जहाँ पे उसको त्वरित लाभ मिल रहा होगा, जहाँ त्वरित समाधान होंगे उसके समस्याओं के। और अगर RS प्रवीण कुमार अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं और करेंगे
तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं हो, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो? अगर आप एक बार अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में लिख देंगे कि जितने भी आपके आदिवासियों की ज़मीनें उस पर चल रहे प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा, आपकी ज़मीनें वापस दिलवाई जाएंगी, आपको नौकरियों में प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाएगा, जितना भी आपका बैकलॉग है एसटीज़ का, एससीज़ का, ओबीसी को भरा जाएगा। जब ये सब वादे हो जाएंगे तो फिर जनता का मूड बनेगा और चर्चा का विषय बनेगा। कमेंट करिए मेरे पूरे विश्लेषण पे आप क्या कुछ सोचते हैं, घोषणा पत्र के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, और जो मैंने कहा है क्या वो आपको गलत नजर आता है या आपको सही नजर आता है? कमेंट करिए, कमेंट का इंतजार है। शेयर करिए इस वीडियो को और पहुंचाइए वहां तक जहां तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए और बदलाव हो और बीएसपी जैसी अहम सामाजिक पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करे और उसका चुनावी आंकड़ों के रूप में लाभ ले सके। बने रहिए डीएनएन हिंदी पे और रिपोर्ट विश्लेषण लाते रहेंगे आपके लिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।